इंडिया में एक्टर और एक्ट्रेस को बहुत प्यार मिलता है। यहाँ तक कि साउथ में तो लोग अपने फेवरेट कलाकार को भगवान मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपका फेवरेट कलाकार आपकी जान ले ले। आपका स्वागत है हमारी आज की क्राइम स्टोरी में। 9 जून 2024 के दिन 9:40 पर एक ब्रिज के पास से, जो बेंगलुरु के कामाश्रीपाल्यम में है, जब एक डिलीवरी बॉय गुजरता है तो उसे नाले के पास पड़ी हुई लाश दिखाई देती है। तुरंत ही वह डिलीवरी बॉय लोकल पुलिस को कॉल करता है। तुरंत ही लोकल पुलिस वहां पहुंचती है। वहां पहुंचकर पुलिस लाश देखती है। यह देखने के बाद पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि लाश की हालत बहुत ही बुरी थी। आइए जानते हैं कि आखिर यह लाश थी किसकी। लाश के आसपास छानबीन करने के बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके बाद आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में जानकारी दे दी जाती है। तो पुलिस को पता लगता है कि यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर आता है जिसका नाम है चित्रदुर्ग, जिसमें एक 33 साल का इंसान जिसका नाम रेणुका स्वामी है वह गायब है। रेणुका स्वामी जो 8 जून से ही गायब था, वह अपने फैमिली के साथ रहता था, जिसमें उसके पेरेंट्स और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी। इसके बाद पुलिस उसके माँ बाप को पहचान के लिए बुलाती है, तो पुलिस को पता चलता है कि वह डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि रेणुका स्वामी की ही थी। लेकिन पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल था कि एक मिडिल क्लास इंसान रेणुका स्वामी जो अपोलो फार्मेसी में काम करता है, आखिर उसकी जान किसने ली। पुलिस छानबीन कर रही थी। अचानक ही 3 लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और खुद को रेणुका स्वामी का मर्डरर बताते हैं। आइए जानते हैं कि वो 3 लोग कौन थे। और तीनों इंसान और कोई नहीं बल्कि केशव मूर्ति, राघवेंद्र और कार्तिक थे। लेकिन अब पुलिस चौंक गई थी, क्योंकि कोई भी इंसान मर्डर करने के बाद अपना गुनाह खुद कबूल नहीं करता और ना ही वह पुलिस स्टेशन आकर अपने बारे में बताता है। अब पुलिस उन तीनों से मर्डर की वजह पूछती है, तो तीनों ने कहा कि रेणुका स्वामी ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए जो उसने वापस नहीं किए, जिसकी वजह से तीनों ने मिलकर रेणुका स्वामी को मार डाला। लेकिन पुलिस को इनकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। इसी शक की वजह से पुलिस उनकी हिस्ट्री खंगालती है, जिसमें उनकी कॉल डिटेल्स भी शामिल थी। जब पुलिस उनकी कुछ दिनों पुरानी कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पुलिस को दिखता है कि उन तीनों की लोकेशन मर्डर स्पॉट पर थी और तीनों ही एक नंबर से लगातार टच में थे। जब उन्हें दोबारा से जांच की तो पता चला कि वह चौथा नंबर भी मर्डर स्पॉट पर ही था, क्योंकि चारों लोग ही मर्डर स्पॉट पर थे। तो अब पुलिस उस चौथे नंबर की डिटेल्स निकालने लग जाती है। जब कॉल डिटेल्स सामने आती हैं तो पुलिस भी चौंक उठी, क्योंकि वह फ़ोन नंबर किसी और का नहीं बल्कि दर्शन का था। दर्शन कर्नाटका के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक सेलिब्रिटी हैं, जो बहुत बड़े कलाकार हैं। दर्शन का फैन बेस बहुत बड़ा है और दर्शन का फैन बेस उनके लिए जान देने और जान लेने के लिए भी तैयार रहता है। और यह बात सिर्फ कहने की नहीं है, यह बात पूरी तरह से सच है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान रेणुका स्वामी की मौत में आखिर इतने बड़े कलाकार दर्शन का हाथ कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं। दर्शन की शादी 2003 में लक्ष्मी नाम की एक औरत से हुई। उन दोनों का एक बेटा भी है।
लेकिन 2003 में ही दर्शन ने विजयलक्ष्मी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हुआ। लेकिन कुछ समय बाद खुद विजयलक्ष्मी ने ही इस केस को वापस ले लिया। इन सारी चीज़ों के बाद दर्शन और विजयलक्ष्मी का रिश्ता खराब होने लगता है और इसी बीच एंट्री होती है पवित्रा गौड़ा नाम की एक मॉडल की, जो कि कन्नड़ा मूवी एक्टर बनना चाहती थी और इसी वजह से उसकी मुलाकात दर्शन से हुई। दोनों ही अब बहुत करीब आ चुके थे और क्योंकि दर्शन शादीशुदा थे और पवित्रा गौड़ा भी शादीशुदा थी, उसकी खुद एक बेटी थी, लेकिन फिर भी दर्शन और पवित्रा गौड़ा में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों का यह रिश्ता छुप छुपा कर चल रहा था, लेकिन 24 जनवरी 2024 को पवित्रा गौड़ा अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर करती है, जिसमें वो और दर्शन और उसकी बेटी तीनों साथ थे और उस रील का कैप्शन था कि उन दोनों के रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं, यानी कि दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अब 10 साल हो चुके हैं। यह इंस्टाग्राम रील बहुत ही वायरल हुई, जिसकी वजह से दर्शन के फैंस बहुत ही गुस्सा हुए। दर्शन के बहुत सारे फैंस तो उसके और उसकी पत्नी के रिलेशन टूटने का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि पवित्रा गौड़ा को ठहराते हैं। बहुत सारे फैंस अब इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में पवित्रा गौड़ा पर गंदे कमेंट्स करने लगे थे, जिनमें से एक फैन रेणुका स्वामी भी था। वह एक फेक आईडी बनाकर इंस्टाग्राम पर गंदे कमेंट्स कर रहा था और यह सारे कमेंट्स पवित्रा गौड़ा देखती थी और वह दर्शन को इन पर एक्शन लेने को कहती थी, लेकिन दर्शन इन पर कोई भी एक्शन नहीं लेते थे। 28 मई 2024 के दिन इंस्टाग्राम पर पवित्रा गौड़ा एक पिक्चर देखती है, जिसमें किसी और ने नहीं रेणुका स्वामी ने अपने न्यूड्स भेजकर पूछा था कि देखो क्या यह तुम्हारे हीरो जैसा है या तुम्हारे हीरो से मजबूत है। यह सारे कमेंट्स बहुत ही वल्गर थे, जिनके बाद पवित्रा गौड़ा बहुत नाराज होती है और वह जाकर दर्शन को सारे सबूत दिखाती है। दर्शन को इन सारे कमेंट्स का बुरा लगा, लेकिन वह इन पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन पवित्रा गौड़ा बार बार उसे प्रोवोक कर रही थी, जिसकी वजह से दर्शन ने इस कमेंट करने वाले का पता लगाने के लिए कहा और पता लगा कि वह कोई और नहीं बल्कि रेणुका स्वामी था। जैसा कि आप जानते हैं कि वह दर्शन बहुत बड़े कलाकार हैं और कर्नाटका में दर्शन के बहुत सारे फैन क्लब हैं, जिसमें से एक चित्रदुर्ग में भी है और चित्रदुर्ग के प्रेसिडेंट रघुवेंद्र को दर्शन ने 30 लाख रुपए दिए और कहा कि तुम्हें रेणुका स्वामी को किडनैप करना होगा। रेणुका स्वामी से मिलकर रघुवेंद्र उसे बताता है कि वह उसे दर्शन से मिलवाएगा। रेणुका स्वामी जो कि बहुत बड़ा फैन था दर्शन का, तो वह उससे मिलने के लिए उन तीनों के साथ चल पड़ता है। 8 जून 2024 को वह अपना काम खत्म करके तीनों के साथ चल पड़ता है, यानी कि रघुवेंद्र और रेणुका स्वामी और 2 और लोगों के साथ चल पड़ते हैं। अब वह चारों ही जाकर दर्शन की एक प्रॉपर्टी पर रुकते हैं। पहले वह तीनों रेणुका स्वामी को बहुत ज़्यादा शराब पिलाते हैं और शराब के नशे में ही उसे बांध देते हैं और रेणुका स्वामी को बांधने के बाद दर्शन को कॉल की जाती है और रात के 3 बजे दर्शन और पवित्रा गौड़ा दोनों मिलकर उस प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने रेणुका स्वामी को किडनैप करके रखवाया था।
सबसे पहले दर्शन वहां पहुंचते ही अपनी बेल्ट निकालता है और पूरी तरह से रेणुका स्वामी को मारना शुरू कर देता है और इसके बाद पवित्रा गौड़ा भी रेणुका स्वामी को मारती है और इसके बाद तीनों मिलकर रेणुका स्वामी को बुरी तरह मारते हैं और जिसकी वजह से रेणुका स्वामी बेहोश हो गया था और वह उसे शॉक देकर उठाते हैं और फिर बार बार उसे दोबारा से मारना शुरू कर देते हैं। उनकी हैवानियत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने उसका एक कान भी काट दिया था और उसकी जीभ भी काटी थी। यहाँ तक कि मीडिया का मानना है कि उन्होंने उससे एक अपलोजी वीडियो भी बनवाई है। अब सारे सबूत मिलने के बाद दर्शन और पवित्रा गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह क्राइम स्टोरी हमें बताती है कि हमें किसी को भी भगवान नहीं बनाना चाहिए और ना ही हमें वल्गर कमेंट्स करने चाहिए। और अगर आप नीट स्कैम के